शत्रुघ्न जी लौट करके आए अयोध्या में। कहते हैं 14 वर्ष तक ना तो किसी ने प्राण त्यागे दशरथ जी के अलावा, और ना किसी ने जन्म लिया। बालकों के जन्म भी नहीं हुए 14 वर्षों के भीतर, जब तक राम जी आ नहीं गए। ऐसा शोक व्याप्त था पूरी अयोध्या में। सब लोग केवल रोते रहते हैं। किसी के घर में भोजन नहीं बनता, और भोजन भी बनता है तो छौंक नहीं लगता, केवल दाल उबाल करके और ऐसे ही पा लेते हैं। बच्चे रोते रहते हैं, बाहर बैठ करके उनको दूध पिला करके, मिठाई खिला करके पेट भर देते हैं। ऐसी स्थिति होने लगी। व्यापारी व्यापार नहीं करते, किसान खेती नहीं करते, कर्मचारी अपने कार्य नहीं करते। रोड साफ करने वाले, पूरे अयोध्या नगरी में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जन भी बैठे रहते हैं, कोई सफाई नहीं करता। कोई जाके पूछता, अरे भाई तुम मार्गों की सफाई क्यों नहीं करते? तो कहते हैं जिस मार्ग से राम जी को निकलना नहीं है उसको साफ करके क्या फायदा। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में पूरी अयोध्या शत्रुघ्न जी के ऊपर है। शत्रुघ्न जी जाते हैं और कर्मचारियों से जाके बोलते हैं, इतने दिन हो गए तुम लोग मार्ग साफ क्यों नहीं करते? राम जी को निकलना नहीं तो साफ क्यों करें? शत्रुघ्न जी कहते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ये झाड़ू आदि सब फेंक दो। 14 वर्ष में पूरी अयोध्या में धूल मिट्टी हो जाए, कचड़ा हो जाए, इतनी मैली अयोध्या हो जाए कि राम जी जब लौट करके आवे तो अपनी नगरी को पहचान ही नहीं पाए। तुम यही तो चाहते हो। एक तो 14 वर्ष इतना कष्ट पा रहे हैं वन में, और 14 वर्ष बाद जब लौट करके आवे तो अपनी अयोध्या को देख करके और पीड़ित हो जाए। यही तो तुम चाहते हो। अरे 14 वर्ष की बात है। तुमको तो यह सोचना चाहिए कि प्रतिदिन हम अयोध्या को इतना चमकाएं, इतना इतना सुंदर बना दें कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष बाद लौट करके आए, दूर से ही देख करके अपने परिकर से कहें, अरे भैया ये ऐसी सुंदर स्वर्ण जैसी जो चमक रही है सामने नगरी है, कौन सी नगरी है? और कोई उनके कान में कह दे ये अयोध्या नगरी है। ये सुन करके 14 वर्ष का अपने सारे वनवास का कष्ट राम जी भूल जाएं। ऐसा विचार करके तुमको पूरी अयोध्या को साफ करना चाहिए।